अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। यहाँ पे देखिए जी क्या नज़ारे आए पड़े हैं, वाह जी वाह। मैंने ना ऐसे दरवाज़ा खोला है, हालांकि रात को कितने बजे 11 साढ़े 11 तक हम बाहर थे तो बिल्कुल भी नहीं सी लगता कि बर्फ़ पैनी है। अब मैं तो पर्दे शर्दे पीछे किए तो मेरा तो त्राह निकल के मैं क्या वाह जी कमाल नहीं हो गया है। हाय नाल हवा भी चलती तो बड़ी ठंड च ते जम जानी, अगर हवा चलती रही माइनस हो गया ना तो जम जानी। भाई अंदर चलिए, चाह मैं तो चाह पीन के चक्कर च ना आई सा। ये देखे मेरी चाय पड़ी हुई है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, पौना एक हो पड़ा है। अभी ना मेरे मियाँ ऊपर नहा रहे हैं, धो रहे हैं, उन्होंने जाना है काम पे। छुट्टियां की हुई ने, उन्होंने भी बड़ियां छुट्टियां हो गई। तो यहाँ पे ना मैं सुबह सुबह मैंने कहा आज मैं ना गाजर की खीर बनाती हूँ, गजरेला जिन्हों कहते ने। मैंने 2-3 गाजरें ली हैं, सार भिंडियाँ निकाल के लेके आए थे, वो धो धो के मैंने कहा उसको काट के फ्रीज करती हूँ, कुछ देखती हूँ बनाती हूँ, कुछ और पकाती हूँ देखती हूँ। अभी मैंने गजरेला बनाना है पहले, ये मेरा बड़ा ज़रूरी काम है। रात को ना सर्दियों में बड़ी क्रेविंग होती है थोड़ी थोड़ी खीर मीठी खाने की, ठंडी खाने की। तो यहाँ पे मैंने ना वो गाजरें काट के उसको मैंने हल्की से पहले मक्खन लेके ना उसको मैंने फ्राई किया है, मतलब थोड़ा सा भुना है। फिर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया और देख रहे हैं जो हुन मध्यम जियां हो गई ने गाजर, फिर मैं 1.5 किलो तकरीबन 2 kg ही मैंने दूध डाल दिया है। और ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे चावल थे, मैंने भगो के रखे थे। आप पीस के भी डाल सकते हैं एंड में, लेकर मैंने ना भगो के धो के डाल देती हूँ, साथ ही गल गुल जाते हैं। बस इनू हल्की आंच ते तुसीं रख देना वे, ये पकदा रहेगा इंज। एक बारी तुसीं कोल खलोना वे, जदों फुल उबाला आ जाए ना फिर तुसीं मीडियम आंच कर दो, क्योंकि नहीं तो बाहर आ जाएगा टपक टपक के। तो इत्थे तुसीं चीनी अपने हिसाब नाल पा लैनी। मैं ब्राउन शुगर पाना चाहती थी लेकिन ब्राउन शुगर ख़त्म हुई सी, तो मैंने कहा चलो यही डाल लेती हूँ ना। तो मैंने ये हल्की डाली अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इत्थे मैं ड्राई जो नट्स हैं वो मैंने पीस के रखे थे, थोड़ी मैंने किशमिश भी ली थी। इत्थे मैं शलाख साने मैं क्या एक पा लेने, थोड़ा क्रीमी क्रीमी बन जाएगा। और चुकते चुकते थोड़ा रोड़ भी गया है, तो तुसी ध्यान ना पाना, तुसी ना रोड़ ले हो। तो खैर नट्स वगैरह मैं डाल दूंगी। बस इनू तुसी हुण इत्थे आके ना स्टेज ते आके थोड़ा चम्मच मारते रहना, क्योंकि विच चावल ही पाए ना, ऐ ना होए नीचे बह जाए ना। तो खैर इत्थे मैं इनू पका पकू के साइड ते करांगी, मेरा बड़ा ही दिल करन दिया सी। तो खैर भिंडी मैंने सोचा पकाती हूँ, फिर मैंने कहा मेरे पास सीखे कबाब पड़े थे, उसको मैं सोचा उसका मसाला भून के बना लेती हूँ, लेकिन एंड पे जाके वही हुआ जो मैंने सोचा था कि मैं ये बना लेती हूँ। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अच्छा मौज पता पिछले दिनों तो की लगी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੋਜ ਹਾਂ ਕਾਦੀ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ। ਖਤ ਕਿਉਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖਤ ਖਤ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਉਂਦਿਆਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਧਰ ਗਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਬਣਿਆ। ਵੇਖੋ ਓਏ ਹੋਏ ਬਚ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ। ਕਾਹਦੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਓਏ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ खेलने। चल अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। एम्बुलेंस पता नहीं आ रही कादी आ रही, अल्लाह रहम करे। चले जी, शदीद वाली हवा चल रही है ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੰਮ ਜੁਮ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ मैंने पता है। ओके चलें जी, फान नहीं जाना इनके साथ कहीं 3 बजे। हाय उठा देवा, सब याद आ गया मैनू भी। यहाँ से पानी ना बालकोनी में पड़ा था, हम अंदर ले आए। मैं कहा जाम ही ना जावे पानी, बच्चों का गले ना खराब हो जाए। मैंने इनको कहा था स्टोर में पानी रख दें, बहुत ठंडा हो जाना, इतने रख के चले गए। तो बाकी सारा पानी बाहर पे 4 बोतल रख के गए ने हैं, बाकी पानी सारा बाहर पे है, वो भी होर ठंडा हो जाना है क्योंकि जिन्नी बर्फ पई है ना। पानी रखे हुए है बाहर पे पानी, मैं लियानी हूँ आप ही अंदर, अद्धा काम करके जाते हैं।
चले जी, गाजर की खीर ना वो रेडी हो गई थी। इसको फिर मैंने थोड़ी देर बाहर रखा, फिर मैंने एक प्लेट ना फ्रीज़र में रख दी। मेरा इन्ना होन जैसे मैं खावा, फिर उस बाद में हांडी पकावांगी। मैं साथ लेके आई हूँ दही। अगर आपको दही नहीं पसंद, अब वैसे खा ले, वैसे बड़े मज़े की मतलब खीर लगती है ना। तो अभी इसको खाया है। अब वापस में आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा मैं ना वो कबाब बाहर रख के गई थी एयर फ्राई में। मैंने कहा ये मुझे ईजी लग रहा है। भिंडी मैंने काट कूट के फ्रीज़ कर दी, वो कल बनाऊँगी। अभी मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर और अदरक, हरी मिर्च सबको पीस लिया है। पीस के ना मैं दूसरी तरफ हांडी में डालूंगी ऑयल, और उसका बनाएंगे मसाला। और ये बड़ी इजी, और अगर तो आपके पास ब्राउन प्याज है ना घर में, फिर तो और ही इजी बन जानी है। तो अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे नॉर्मल, मैंने प्याज ना थोड़ा सा लिया है, छोटू सा लिया। मैं प्याज नहीं, प्याज में अगर मैं पीस के डालूँ ना, मैं इसको हल्का फुल्का पहले फ्राई कर लेती हूँ, नहीं तो पानी में गाल लेती हूँ, ताकि उसकी अपनी जो स्मेल है ना ख़त्म हो जाए। अगर डायरेक्ट कच्चा प्याज ऐसे डालेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्मेल, जितना मर्जी भुने, वो कच्चेपन की खुशबू जो प्याज की वो रहती है। लेकिन यहाँ पे मैंने ना छोटू सा प्याज आपको मशवरा दे दिया, लेकिन खुद मैंने प्याज नहीं डाला, मैंने टमाटर डाला है, हरी मिर्चें ली हैं और अदरक लहसुन लिया, और मैंने हाफ जो है ना वो मैंने प्याज ले ही लिया। मैंने कहा मैं अद्धे प्याज नू की मैं फ्राई करना है, इसी के अंदर पीस लेती हूँ। लेकिन मैं बड़ा ही मसाला भुनया ताकि प्याज की जो खुशबू है ना वो घट रहे। तो अगर तेरे को ब्राउन प्याज ने, फिर तो बहुत ही मज़ेदार है। तो खैर यहाँ पे मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, और सूखा धनिया और वो ज़ीरे का पाउडर वो डाला है, और काली मिर्च भी मैंने, काली मिर्च नहीं डाली, वो बाद में डालूंगी। तो बस इसका मसाला भूनना है। और मैं देख रही थी कि कितने के जो ना सीखी कबाब, इसके ना मैंने नॉर्मल, तो ये बच्चे को अक्सर रात भूख लग जाती है, इसलिए भी बना के रखा था। लेकिन मैंने कहा आज मैं इसका सालन बना लेती हूँ। इसको मैंने ना एयर फ्राई में तकरीबन 7 से 8 मिनट रखा है। बाकी जो है ना वो मसाले में या खाने में पक जाएंगे। तो ये बहुत लंबे थे, उसको मैं कट करके ना छोटे साइज़ में कर लिया, ताकि पूरे आ जाए ना। तो समझिया करो गल दूसरा लंबे डायरेक्ट पूरे पूरे डालेंगे ना, तो वो हांडी की जो शेप है ना वो भी मज़े की नहीं लगती। बहुत लंबे लंबे मुझे इसलिए मैंने काट करके ना छोटे साइज़ के कर लिए, ताकि हांडी भरी भरी लगे, और एक ये कि सबको पूरे भी आ जाए। यहाँ पे मैंने मसाला अच्छी तरह भून लेना। इसके अंदर मैं दही भी ऐड करूँगी, ताकि इसकी ग्रेवी जो है ना वो ज़रा क्या कहते हैं संघनी हो जाए, स्मूथली हो जाए। तो यहाँ पे अभी तो मसाला मुझे, अगर आप एयर फ्राई में कर लेते हैं ना, या आप इसको हल्का फुल्का फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एयर फ्राई में कर लूँ ना, तो वो अगर सीखी कबाब हों या कोफ्ते हों, वो ना आपके टूटते नहीं हैं, और अंदर भी इतने सॉफ्ट रहते हैं। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जो बड़े वाले वो मैं दही डालूंगी, और उसको साइड में किनारों तो चंगी तरह मैं इन्हू ना फे लवांगी। नहीं तो जो दही के बीट्स है ना वो मसाले में अगर डायरेक्ट ही आप मिक्स कर देना, तो वो रह जाते हैं जितना मर्जी आप भुने। तो यहाँ पे बस ये चलता रहना है। और क्या कहते हैं, इसके बाद डालूंगी हरी मिर्चें। पहले तो इसके अंदर मैं पानी डालूंगी, मुझे थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए। तो भूनते वक्त मैं देख रही थी कि नई ग्रेवी बहुत थोड़ी कम है, तो इससे बेहतर है कि मैं, क्योंकि नान साथ लेके मंगवाया मैंने कहा सो नान अगर हूँ तो फिर आपको ग्रेवी तो चाहिए। तो यहाँ से हरी मिर्चें कट करके वो मैंने ऐड कर ली हैं। तो अज साढ़े बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पै गई है, तो ये बर्फ़ ने ना, मैं इन्नी हैप्पी है ना कि शुक्र है नॉर्मल दिन आए ने, नवा साल चढ़ गया वे, छुट्टियां खत्म। दिसंबर च बहुत कुटिया माहौल रहता, बहुत छुट्टियां होंदियां ने। तुसी कुछ करना नहीं करना, लेकिन तुहानूं बाजार खुले चाहिए ने, मार्केट को रौनक मेला लगदा वे, बिल्कुल सुनसान है दिन लंघे ने, खामोशी वाले, बड़े डिप्रैशन वाले, स्ट्रैस मतलब कि बहुत चुप चपैन वाले लंघे ने। तो शुक्र किया बाजार खुले, लेकिन सुबह उठ के वेखे ने तो बर्फ ही होए पे ने। जिन्हें जाना मेरे वर्गी ने, उन्हें भी नहीं जाना कलैया हूँ। लेकिन मेरे मियाँ बड़ी तकीद मैनू करके गए ने, थोड़ा बाहर निकली। आज वो खुद नहा धो के चले गए ना, तो आज उनको सारे डिसिप्लिन में बच्चे चाहिए, बीवी भी चाहिए कि बाहर आना है, बाहर चक्कर ला के आई। देखो मैं जानी है कि नहीं जानी। फिलहाल मैं यहाँ पे काली मिर्चें डाल ली हैं, धनिया डाल दिया, और बस इसको मिक्स करना है, और हल्की आँच पे रख के चली जाऊँगी, ताकि थोड़ा सा शोरबा जो ना वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, बहुत पतला भी नहीं चाहिए ना। इतने नान वगैरह ले आए थे, उन्होंने मैं कट कुट के, तो मैं हार्ड पट च रखे हुए गर्म कर लिया। मैंने माइक्रो में गर्म कर लेती हूँ ना। थोड़ा सा साथ सलाद लिया और सालन लिया। चले जी, यहाँ पे मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखें। तो कल आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।